रात के करीब 12 बज रहे थे। वैज्ञानिक अचानक चंद्रयान-3 के इंजन को फायर करते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 31 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया और फिर यान ने वो कर दिखाया जिसे देखकर दुनिया भर के स्पेस एजेंसी हैरान रह गई। इस काम को अंजाम इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक दे रहे थे। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसरो को रात के समय ही चंद्रयान-3 के इंजन को चालू करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। दरअसल जब से चंद्रयान-3 पृथ्वी से अपनी मंजिल पर निकला है तब से ही लोगों के मन में ये सवाल है कि कब जाकर ये यान जानकारी और तस्वीरें भेजने लग जाएगा। आपको बता दें कि 14 जुलाई को इसरो का LVM-3 रॉकेट चंद्रयान-3 को लेकर निकला था। इस रॉकेट का काम इसे सिर्फ पृथ्वी के कक्षा में पहुंचाना था, जिसके बाद इस रॉकेट का मलबा नीचे गिर गया। 14 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद इसे चांद की तरफ लॉन्च कर दिया गया। 15 जुलाई के दिन इसने पृथ्वी का पहला चक्कर पूरा किया था। अब जैसा कि हमने अपनी कई वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी स्पेस मिशन को डायरेक्ट टारगेट की तरफ नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे पहले पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है और फिर धीरे धीरे अंडाकार गोले में वो पृथ्वी से दूर होता जाता है, क्योंकि एकदम से अर्थ की ग्रेविटी उस अंतरिक्ष यान को अपने से दूर नहीं जाने देती। 17 जुलाई को इसका एक चक्कर पूरा होने के बाद ये दूसरे ऑर्बिट में इंटर कर जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके इसे दूसरे ऑर्बिट में डालते हैं। इसके एक दिन बाद ही ये अपने तीसरे ऑर्बिट में इंटर कर जाता है। 20 जुलाई का दिन भी इसरो के वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी खास होता है, क्योंकि इस दिन भी वैज्ञानिक इसके इंजन को फायर करते हैं और चंद्रयान-3 को चौथी कक्षा में भेज देते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक काम कर रही है। फिर इसके बाद 25 जुलाई के दिन ये अर्थ के 5वें ऑर्बिट में इंटर करता है। अब ये अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा तक पहुंचने वाले हाईवे को पकड़ चुका है, जिसके बाद 5 जुलाई को एक बार फिर से इस यान के इंजन को फायर किया गया। चंद्रयान-3 इस समय करीब 37,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है। यात्रा फिलहाल हाईवे पर ही हो रही है, लेकिन आज ये शाम 6:59 पर यानी 7 बजकर ये चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर रहेगा। आपको बता दें कि यहीं से चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति शुरू हो जाती है। यानी यूं कहें कि शाम 6:59 पर हमारा चंद्रयान चांद की गुरुत्वाकर्षण फील्ड में एंटर कर जाएगा, यानी चांद की ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। आपको बता दें कि चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान-3 की गति को करीब 7,200 से 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच करनी होगी और इसके लिए हमारा इसरो चंद्रयान-3 के इंजन को फायर करेगा। लेकिन इस बार चंद्रयान का जो रुख होगा वो चांद की तरफ नहीं बल्कि पृथ्वी की तरफ होगा, ताकि उल्टी दिशा में चंद्रयान-3 को फायर किया जाए और उसके गति को कम किया जाए। आपको बता दें कि चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान-3 की गति ज़्यादा है, इसीलिए अभी इस समय हमारा इसरो चंद्रयान-3 के गति को कम करने की कोशिश कर रहा है, जो धीरे धीरे शाम तक चंद्रयान-3 के गति को कंट्रोल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के गति को कम करके 2 या फिर 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना है, यानी 7,200 किलोमीटर से लेकर 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ लेगा, फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करवाया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान की गति कम करनी होती है और अगर ये गति कम नहीं हुई तो चंद्रयान-3 चांद से आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। असल में चंद्रयान-3 इस समय 288 बाई 3,69,328 किलोमीटर की ट्रांस लूनर ट्राजेक्ट्री में यात्रा कर रहा है। अगर यह चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता है तो 230 घंटे बाद यह धरती के 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक एक और कोशिश करके इसे वापस चंद्रमा पर भेज सकते हैं। इसरो ने बताया है कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन भी देश या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा है, उन्हें निराशा ही ज़्यादा हाथ लगी है। 3 मिशन में 1 फेल हुआ, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना है उसमें फेल होने की उम्मीद बेहद कम है। यहाँ दोबारा मिशन को पूरा करने का चांस भी है। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर वाली अंडाकार ऑर्बिट को पकड़ लेगा। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट मैन्यूवर होगा।
17 को ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को डाल दिया जाएगा। उसी दिन propulsion और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा के 100 बाई 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे हमारे चंद्रयान की लैंडिंग होगी। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्दी इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत ना हो। लैंडिंग के वक्त अगर चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कमांड किया जाएगा तो वो कमांड पहुंचने में टाइम लग जाता है और इस समय चंद्रयान के साथ कोई भी घटना घट सकती है। इसीलिए जब इसका लैंडर चांद पर लैंडिंग करेगा तो वो खुद के बल पर ही लैंडिंग करेगा और एक बार ये सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हो गया तो भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के साथ कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण को भेजा गया है, जिसे लैंडिंग साइट के आसपास की जगह, चंद्रमा की मिट्टी, सतह की परत, चांद के भूकंप और चंद्रमा के सतह प्लाज्मा और बेसिक स्ट्रक्चर की थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी की जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों ने 3 से 4 साल मेहनत कर इसे चांद पर भेजा है और किसी दूसरी दुनिया में अंतरिक्ष यान भेजना उतना आसान नहीं। इस मिशन को अंजाम देने के लिए हजारों वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, लव यू इसरो लिखना तो बनता है। साथ ही अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।